वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, कारण और इसके सही उपचार के बारे में। अगर आपको थायराइड से जुड़ी समस्याएं समझनी है और इसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हेल्थ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में हाइपोथायरॉयडिज्म लक्षण, कारण और उपचार। थायराइड विकार, थायराइड डिसऑर्डर भारत में एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है। इसके परिणामस्वरूप थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की सक्रियता या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। भारत में लगभग 42 मिलियन लोगों में थायराइड विकार, थायराइड डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिनमें से हाइपोथायरॉयडिज्म के मामले हाइपरथायरॉयडिज्म से ज्यादा हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म भारत की लगभग 11% आबादी को प्रभावित करता है। भारत में हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रभावित लोगों के इतने बड़े प्रतिशत के कारण इस स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस लेख में हम हाइपोथायरॉयडिज्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें शिशुओं, बच्चों और वयस्कों में इसके लक्षण, कारण और उपचार शामिल हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म एक सामान्य विकार है जो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की गतिविधि को कम करता है। अर्थात थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड आपके शरीर में पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। थायराइड हार्मोन रक्त, थायराइड हार्मोन ब्लड के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में घूमता है। इसलिए इन हार्मोनों की अधिकता या कम अभिव्यक्ति आपके शरीर में कई तरह के लक्षण पैदा करती है और मस्तिष्क, हृदय, त्वचा और मांसपेशियों सहित सभी प्रमुख अंगों को प्रभावित करती है। चयापचय, मेटाबॉलिज्म थायराइड द्वारा नियंत्रित प्रमुख कार्यों में से एक है। इस प्रकार ये भोजन से ऊर्जा के उपयोग, शरीर के तापमान, कैलोरी के जलने और आपके दिल की धड़कन को प्रभावित करता है। इसलिए थायराइड हार्मोन के कम स्तर, थायराइड हार्मोन लो लेवल से शरीर द्वारा ऊर्जा का कम उपयोग होता है, जिससे आपका शरीर सुस्त, लेजी महसूस करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आमतौर पर समान रहते हैं, हालांकि वे कम उम्र के लोगों यानी शिशुओं और 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भिन्न हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के सामान्य लक्षण, कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म से कोई व्यक्ति कितनी गंभीर रूप से प्रभावित होता है, इसके आधार पर संकेत और लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। ये लक्षण तुरंत विकसित नहीं होते हैं, लेकिन वर्षों में धीरे धीरे प्रगति करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के सबसे आम और देखने योग्य लक्षणों, कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में शामिल हैं ठंड के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, थकान, फटीग, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अस्पष्टीकृत वजन बढ़ना, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, शुष्क त्वचा, ड्राई स्किन, स्वर बैठना, हॉर्सनेस, सूजा हुआ चेहरा, स्वोलन फेस, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, जकड़न और कोमलता, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, इंक्रीज्ड कोलेस्टेरॉल लेवल, आपके जोड़ों में सूजन, जकड़न या दर्द, बालों का पतला होना, अनियमित मासिक धर्म, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र के दौरान भारी रक्तस्राव, ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, हृदय गति सामान्य से धीमी, बिगड़ा हुआ स्मृति, इम्पेयर्ड मेमोरी, डिप्रेशन, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, इंक्रीज थायराइड ग्लैंड जिसे घेंघा, गोगल के रूप में जाना जाता है। शिशुओं में हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन बेबीज। हाइपोथायरॉयडिज्म आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों में देखा जाता है, हालांकि ये शिशुओं में भी हो सकता है। शिशुओं में हाइपोथायरॉयडिज्म के संकेतों और लक्षणों, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंट्स में शामिल हैं पीलिया, जॉन्डिस यानी आंख का सफेद भाग और त्वचा का रंग पीला हो जाता है, सांस लेने में कष्ट, एक नाभि हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, कर्कश रोना, क्राई लाउडली, खाने में परेशानी, बाधित वृद्धि और विकास, कब्ज, दिन भर नींद महसूस, फीलिंग स्लीपी होना, खराब मांसपेशी टोन, पुअर मसल टोन। किशोरों में हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडोलेसेंस। यदि बच्चे और किशोर हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रभावित होते हैं तो उनके लक्षण लगभग वयस्कों के समान ही रहते हैं, हालांकि आप किशोरों में कुछ अतिरिक्त लक्षण भी देख सकते हैं। इन लक्षणों में शामिल हैं खराब विकास के कारण छोटा कद, विलंबित यौवन, डिलेड प्यूबर्टी, स्थायी दांतों के विकास में देरी, खराब मानसिक विकास, पुअर मेंटल डेवलपमेंट।
हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म या थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड की कम गतिविधि विभिन्न कारणों से हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के विभिन्न कारणों में शामिल हैं 1. थायराइड सर्जरी, थायरॉइड सर्जरी। यदि आपको पहले कोई थायराइड विकार, थायरॉइड डिसऑर्डर हुआ है जिसके कारण आपका थायराइड हार्मोन आंशिक, थायरॉइड हार्मोन पार्शियल रूप से या पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर, थायरॉइड हार्मोन लेवल कम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड को पूरी तरह से हटा देने की स्थिति में शरीर में लंबे समय तक चलने वाली दवाओं के सेवन से थायराइड हार्मोन के स्तर, लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन की पूर्ति हो जाती है। 2. आयोडीन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आपके शरीर में आयोडीन की कमी, आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायरॉयडिज्म के मुख्य कारणों में से एक है। आयोडीन एक आवश्यक खनिज है जो शरीर द्वारा थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसलिए ऐसा आहार लेने की सलाह दी जाती है जिसमें आयोडीन युक्त भोजन जैसे समुद्री भोजन, डेयरी उत्पाद, अंडे और आयोडीन युक्त नमक हो। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, गोइटर डिजीज भी होता है, एक थायरॉइड विकार, थायरॉइड डिसऑर्डर जो आपकी गर्दन पर सूजन का कारण होता है। 3. दवाइयाँ। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग हृदय संबंधी समस्याओं, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, जो थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड की गतिविधि को भी कम कर सकते हैं और अंततः थायरॉइड हार्मोन के उत्पादन को कम कर सकते हैं। इन दवाओं में शामिल हैं इम्यूनोथेरेपी दवा, इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन, IL-2, इंटरल्यूकिन-2, अतालता रोधी दवा, एंटाइरिदमिक ड्रग, एमियोडरोन या पेसरोन, द्विध्रुवी विकारों, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में उन्माद के उपचार के लिए लिथियम का उपयोग किया जाता है। एंटी-CTLA-4, एंटी-CTLA-4, मेलेनोमा के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। HIV के इलाज के लिए स्टावुडीन का उपयोग किया जाता है। अतिग्रंथिता के लिए रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार, रेडियोएक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड हार्मोन्स की अति सक्रियता यानी हाइपरथायरॉयडिज्म के मामले में रेडियोधर्मी आयोडीन, रेडियोएक्टिव आयोडीन उपचार का उपयोग करके थायराइड हार्मोन आयोडीन ट्रीटमेंट उत्पादन के स्तर को कम किया जाता है। इस उपचार में रेडियोधर्मी आयोडीन, रेडियोएक्टिव आयोडीन का उपयोग थायरॉइड उत्पादक कोशिकाओं, थायरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इससे थायराइड हार्मोन के स्तर, थायरॉइड हार्मोन लेवल्स में स्थायी कमी आ सकती है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। विकिरण उपचार, रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल अक्सर कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ये विकिरण, रेडिएशन आपके शरीर की थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड की कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में थायराइड हार्मोन के स्तर, थायरॉइड हार्मोन लेवल्स में कमी या पूर्ण रुकावट हो सकती है। हाशिमोटो का थायरॉइडाइटिस, हैशिमोटोज थायरॉइडाइटिस एक सामान्य ऑटोइम्यून बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड को नुकसान होता है। ये ग्रंथि की गतिविधि को कम करता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाशिमोटो का थायरॉइडिटिस, हैशिमोटोज थायरॉइडाइटिस आनुवांशिक, जेनेटिक भी हो सकता है, इसलिए बीमारी के पारिवारिक इतिहास वाले लोगों को अधिक जोखिम होता है। पिट्यूटरी विकार, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कामकाज को नियंत्रित करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी विकार थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड सहित अन्य ग्रंथियों के कामकाज को भी प्रभावित करता है। पिट्यूटरी विकार, पिट्यूटरी ग्लैंड जो थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्लैंड के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें डोपामीन और ओपियोइड्स जैसी दवाओं का उपयोग पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को नुकसान, शीहान सिंड्रोम, मस्तिष्क के आसपास के क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली विकिरण चिकित्सा और पिट्यूटरी ट्यूमर शामिल हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि विकारों, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर को माध्यमिक हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म
के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोष थायराइड ग्रंथि डिफेक्ट थायराइड ग्लैंड में नहीं है, बल्कि एक संबंधित ग्रंथि में है जो विकार पैदा कर रहा है। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, प्रसवोत्तर थायरोइडिटिस, पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस, यानी गर्भावस्था के कुछ महीने बाद गर्भावस्था का विकास भी देखा गया है। लगभग 5 से 10% गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था को हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण माना जाता है। प्रसवोत्तर थायरोइडिटिस, पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस अक्सर स्थायी हाइपोथायरॉयडिज्म, पर्सिस्टेंट हाइपोथायरॉयडिज्म की ओर जाता है। प्रसवोत्तर थायरोइडिटिस, पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस के इतिहास वाली महिलाएं टाइप आई मधुमेह, टाइप 1 डायबिटीज और जिनके रक्त में मौजूद थायराइड पेरोक्सीडेज, थायराइड पेरोक्सीडेज के खिलाफ एंटीबॉडी है, उनमें प्रसवोत्तर थायरोइडिटिस, पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस के विकास की संभावना अधिक होती है। जन्मजात रोग, कंजेनिटल डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म किसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद हो सकता है। इस स्थिति को जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में जाना जाता है। यह अविकसित थायराइड ग्रंथि, अंडरडेवलप्ड थायराइड ग्लैंड या आनुवंशिक कारकों, जेनेटिक फैक्टर्स द्वारा नियंत्रित ग्रंथि की पूर्ण अनुपस्थिति या आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म महिलाओं में अधिक आम है और हर 2000 से 4000 नवजात शिशुओं में लगभग 1 को प्रभावित करता है। डीकर्वेन थायरॉयडाइटिस, द क्वर्विंग थायरॉयडाइटिस, डीकर्वेन थायरॉयडिटिस, द क्वर्विंग थायरॉयडाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो ऊपरी श्वसन संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण होती है, जो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इस स्थिति को सबक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरोइडिटिस, सबक्यूट ग्रैन्युलोमेटस थायरोइडाइटिस के रूप में भी जाना जाता है और यह महिलाओं में अधिक आम होता है। यह आमतौर पर एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन स्थायी हाइपोथायरॉयडिज्म में भी प्रगति कर सकती है। इस स्थिति के सबसे आम लक्षणों में निविदा और बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थकान, फटीग, बुखार, फीवर और जबड़े, गर्दन, गले या पूरे शरीर में दर्द शामिल हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज कैसे किया जाता है? हाउ इज हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीटेड? वर्तमान में हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए कोई पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि आपके शरीर में इष्टतम स्तर, ऑप्टिमम लेवल बनाए रखने के लिए थायराइड हार्मोन के स्तर, थायराइड हार्मोन लेवल को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान उपचार प्रोटोकॉल में दवाओं के उपयोग से आपके शरीर में थायराइड हार्मोन के कम स्तर को फिर से भरना शामिल है। सिंथेटिक थायरॉक्सिन, सिंथेटिक थायरॉक्सिन T4 हार्मोन का एक विकल्प है, क्योंकि यह हार्मोन के समान है और आपके शरीर में हार्मोन के कम स्तर को फिर से भर सकता है। इसकी दवा प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट ली जाती है। ये दवा विभिन्न खुराक में उपलब्ध है और आपके लक्षणों और वर्तमान में आपके रक्त में मौजूद TSH हार्मोन के स्तर, TSH हार्मोन लेवल के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस प्रकार TSH हार्मोन के स्तर, लेवल ऑफ TSH हार्मोन की नियमित निगरानी की जाती है, ताकि आपकी रिपोर्ट के आधार पर दवा की खुराक निर्धारित की जा सके। आयोडीन थायराइड हार्मोन के समुचित कार्य के लिए शरीर द्वारा आवश्यक प्रमुख खनिज है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि घेंघा बढ़ जाती है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म के विकास के मुख्य कारणों में से एक है। ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस के मामले में भी आयोडीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे लोगों में आयोडीन के स्तर में मामूली बदलाव उनके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आयोडीन थायराइड दवाओं के अवशोषण की सुविधा भी देता है, जिससे वे बेहतर काम करते हैं। इसलिए पर्याप्त और पूरक आहार के माध्यम से अपने आहार में आयोडीन के इष्टतम स्तर को बनाए रखना आवश्यक है। गर्भावस्था में भी महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें और विटामिन की गोलियां लें, जो शरीर में आयोडीन के इष्टतम स्तर को बनाए रखने में मदद करें। कंक्लूजन, निष्कर्ष, हाइपोथायरॉयडिज्म भारत में एक प्रचलित विकार है। हाइपोथायरॉयडिज्म का पूरी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन भविष्य की जटिलताओं को रोकने के लिए इसके स्तर को एक इष्टतम सीमा के भीतर बनाए रखा जा सकता है। स्थिति का शीघ्र निदान और उपचार हाइपोथायरॉयडिज्म के प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका है। अब जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, कारण और उपचार जानते हैं, तो आप विकार को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और हार्मोन के स्तर को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम होंगे। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 1।
क्या हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो सकता है? कैन हाइपोथायरॉयडिज्म बी क्यूर्ड? हाइपोथायरॉयडिज्म को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में दवाएं लेकर और अपने आहार में आयोडीन युक्त भोजन और पूरक आहार शामिल करके इसके स्तर को कम किया जा सकता है। 2. हाइपोथायरॉयडिज्म एक व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज हाइपोथायरॉयडिज्म अफेक्ट अ पर्सन? हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की कम गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो भविष्य की जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जैसे कि घेंघा, गोइटर का विकास, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, हृदय की समस्याएं, हार्ट इश्यूज, माइक्सेडेमा, मिक्सेडिमा, परिधीय न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जन्म दोष, बर्थ डिफेक्ट्स और बांझपन। 3. हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या अंतर है? What is the difference between hypothyroidism and hypothyroidism? हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की कम गतिविधि को संदर्भित करता है, यानी आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर, लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, कम हो जाता है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथियों, थायराइड ग्लैंड की बढ़ी हुई गतिविधि को संदर्भित करता है, जिससे आपके शरीर में थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का उच्च स्तर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भारत में हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, कारण और इसके सही उपचार की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप ऐसी ही हेल्थ और थायराइड से जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।